मॉर्निंग, आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। अब हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4th क्वेश्चन करनी है। पहले जो 3 क्वेश्चन है वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए। उसमें क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई करनी सीखी थी कि दो नंबरों को या प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ में क्या एक ट्रिक सीखा था कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो रकम आती है। तो अब बारी है 4th क्वेश्चन की। क्या कहता है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज़। मैंने उसी में एक लिंक डाला था प्रॉपर्टीज़ वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उनकी हेल्प से हमने ये करना है। क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है 15 इंटू -20 प्लस -20 इंटू -5। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है a इंटू बी प्लस b इंटू सी। तो क्या बनेगा, b इंटू ए प्लस सी। तो मतलब b कौन सा, -20 बाहर निकाल लिया, a कितना है 15, c कितना है -5। ये हो गया -20। वैसे ही ये दोनों के अलग अलग निशान है, तो क्या करूँगी, -15 में से 5 माइनस किए 5, तो ब्रैकेट में। अब दोनों को, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मतलब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने का सबसे इजी क्या तरीका है, 0 छोड़ दो। 5 2 का 10, कितनी ज़ीरोज़ है, एक, तो पीछे 0 लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, तो ये आंसर आ गया। अब इसी तरह करते हैं बी पार्ट, मतलब दूसरा पार्ट क्या है, 15 इंटू 8 इंटू 50। देखिए जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी है वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकती हैं, पर हमने और इजी मैथ हम क्यों पढ़ती हैं, हर चीज़ को सबसे ईजीएस्ट वे में करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे ईजीएस्ट वे करना है, तो कैसे करेंगे, चाहे 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, पर 15 के टेबल अगर तो आपको ऑरली आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमें पेंसिल के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा रही हूँ कि चाहे ऑर्डर पहले दो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पिछले दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 15 वैसे ही 8 को 5 से, 8 5 ज़ा 40, कितनी ज़ीरोज़ है, एक ज़ीरो लगा दी। अब 15 ज़ीरोज़ टोटल वैसे ही लिख दी, 2 ज़ीरोज़ है वैसे लिख दी। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60, तो ये आ गया 6000। ठीक है जी। अब तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है, 8 इंटू 40 माइनस 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 8 वैसे ही, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, तो 35 तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, जैसे a इंटू बी माइनस सी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था रूल, वो यहाँ पे अब उल्ट लग रहा है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा दिया होता, हमने ये लगाया था, अब यहाँ पे उन्होंने इस तरह का आंसर दिया, हमने इसको खोल के लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा। कैसे, हम लगाएंगे a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो a क्या है, 8 इंटू 40 है ना, माइनस 8 इंटू -5, सॉरी अकेला 5, ये आ गया। ठीक है, तो अब चलिए अब करते हैं, तो क्या आया, 8 4 ज़ा 20, तो 200 आ गया, माइनस 8 5 ज़ा 40, 200 में से 40 गए तो कितना आ गया, 160, तो ये आंसर आ गया। तो कहाँ पे हम 8 को 35 से मल्टीप्लाई करते, पेंसिल पेन से करना पड़ता था, कहाँ पे हमने ये मुँह ज़बानी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, तो चलिए 4th क्वेश्चन देख लेती हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये वैसे ही है जैसे फर्स्ट था, 510 इंटू -45 प्लस -510 इंटू 55, यही है। अब 510 दोनों में कॉमन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो वो हमने लगा दी। अब ए कॉमन निकला, b प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। a कितना है 510, माइनस 510 हमने निकाल दिया। ठीक है जी। अब b कितना है -45, c अकेला 55 है, पर यहाँ पे माइनस भी है ना, हमने तो 510 बाहर निकाला है, तो ये माइनस भी साथ में लगेगा। तो अब ये 510 वैसे ही, तो ये दोनों के सेम निशान है, तो क्या करूँगी, ऐड 45 में 55 ऐड किए तो कितना हो गया, 50 और 50 100 हो गए। ठीक है, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, बड़ी कौन सी है 55, तो उसका निशान माइनस। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे 100 का अकेला 1 लो, 1 रकम लो, तो उसके 1 को हमने 51 से मल्टीप्लाई किया। 1 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रकम।
टोटल ज़ीरोज़ कितनी बन गई, एक ज़ीरो ये रही, दो तीन, तीन ज़ीरोज़ तो पीछे तीन लगा दी। अब यहाँ पे 51 का कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं हमने लगा दिया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से और भी ईजीएस्ट वे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमें पेन पेंसिल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में किया। अब बारी है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या कहता है, कहता है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब जिसके अगर एक सही है दो क्वेश्चन तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, जितने सही हैं हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। -1 मार्क अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको -1 नंबर कट हो जाएगा। एंड 0 मार्क फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्टेड, कहता 0 मार्क है कि अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसका कितना मार्क्स है, 0 है। ठीक है, तो पहला पार्ट है, क्या है, कहता कृतिका गेट्स 5 करेक्ट, तो कृतिका ने 5 करेक्ट किए हैं तो कितने मार्क्स हो गए, गेट्स 5 करेक्ट। ठीक है, तो मार्क्स कितने हो गए, 5 करेक्ट हैं, हर सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, 2 हैं, तो टोटल उसको कितने नंबर मिले करेक्ट के, 10 मार्क्स मिल गए। ठीक है, 10 स्कोर्स हो गए। अब इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने किए हैं, 10 इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट के कितने, हर गलत पे कितने मार्क्स कम होने हैं, 1, तो 10 इंटू -1 कितना हो गया, मतलब -10, मतलब 10 मार्क्स मिले और सही के 10 मार्क्स मिले, 10 गलत के उसके 10 कट हो जाने, तो कितना स्कोर हो गया, हर स्कोर क्या हुआ, तो ये आ गया 10 - 10, तो कितना हो गया, 0। सही उसको 10 मार्क्स मिले, गलत उसके 10 क्वेश्चन हो गए तो उसके 10 कम हो गए, तो कितना आ गया, 10 सही थे 10 कम हो गए, तो बचा 0 ही बचा ना। ठीक है जी, तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है, कहता रोहन गेट 7 करेक्ट, यही है। अब 7 करेक्ट मिले हैं तो इसका मतलब हर सही के कितने हैं, 2 नंबर हैं, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसको 7 करेक्ट के कितने मार्क्स मिले, 14 नंबर आए टेस्ट में। ठीक है, अब उसने 7 ही इनकरेक्ट कर दिए, इनकरेक्ट 7 है, तो हर गलत के कितने मार्क्स कम होने हैं, -1, तो कितना हो गया, 7 × 1 = 7 प्लस माइनस माइनस, तो 14 सही, कम उसके कटने कितने हैं, 7, तो व्हाट स्कोर कितना हो गया उसका, ही स्कोर विल बी 14 - 7, तो उसको टोटल कितने मार्क्स आए, 7 स्कोर आए। ठीक है जी, 7 क्वेश्चन उसने सही किए, हर सही के 2 नंबर मिले, तो 14 नंबर उसके बन गए, पर 7 और उसके गलत हो गए तो उसके 7 नंबर कट हो गए, तो 14 में से 7 गए, कितने रह गए, 7 मार्क्स। ठीक है जी, तो अब है लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस MCQs, ये सारे चैप्टर का देखते हैं। -19 - 13 किसके बराबर है, अब दोनों के सेम साइन है हमारे पास, अगर सेम है तो क्या करूँगी, ऐड, तो 19 में 13 जोड़े 32 आ गए, साइन कौन सी रकम का, बड़ी का, बड़ी कौन सी है, 19, तो उसका साइन माइनस का, तो आंसर क्या आ गया, -32। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है, सारी रकमें दी हुई हैं, एक रकम कौन सी दी है, 0, तो 0 से जितनी मर्जी रकमों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, हमेशा 0। अब है 0 को डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब है, हमने 6th क्लास में भी सीखा था, डिवाइड का मतलब है पहली रकम अंदर और दूसरी कहाँ पे है, बाहर। ठीक है, तब 0 को अंदर रखने पे जो मर्जी रकम से डिवाइड करो, हमेशा आंसर क्या आता है, 0, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर 0, डिवाइड करने पर भी आंसर 0, 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर रकम आती है, 1 से डिवाइड करने पर भी आंसर रकम। ठीक है, अब बारी है फोर्थ पार्ट की, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है फोर्थ पार्ट, कहता -33 × 102 प्लस -33 × -2, ये जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में की है ना प्रॉपर्टी, ये रही हमने जो फर्स्ट वाली की है प्रॉपर्टी, यहाँ पे वही लगेगी, तो देखते हैं कैसे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है, -33 बाहर निकाल लिया तो 102 - 2 आ गया, तो -33 102 और 2 दोनों के अलग अलग निशान है, तो माइनस करूँगी कितना आ गया, 100, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, 33 × 1 = 33, पीछे कितनी 0, 2,
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कोई निशान नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया -3300। अब पाँचवें में देखिए 101 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, या यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगाओ, -1 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या पहले में 101, पीछे क्या बचा 0, ठीक है। अब 101 और 0 सेम साइन है, ऐड करूँगी कितना आ गया मेरे पास 101। 101 को किसी भी 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 101 आएगा। निशान कौन सा, माइनस, यहाँ पे कोई निशान नहीं मतलब कौन सा लगाऊंगी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया -101। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये थे हमारे 1.3 एक्सरसाइज के 4th, 5th, 6th क्वेश्चन। इससे हमारी 1.3 एक्सरसाइज क्या हो गई, ख़त्म। अब हम अगले लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। 1.2 एक्सरसाइज में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा, 1.3 में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, 1.4 में क्या करेंगे हम, डिवाइड, ठीक है जी। अब आपने इस चीज़ को अच्छी तरह समझना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।